क्या आपने कभी रात को पूरे विश्वास के साथ कहा कल से मेरी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन अगली सुबह अलार्म बंद करके फिर सो गए, या सिर्फ 5 मिनट के लिए मोबाइल उठाया और जब नजर घड़ी पड़ गई तो 1 घंटा निकल चुका था। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हम आलसी हैं या हमारे अंदर विल पावर की कमी है? जैक एमक्रूज कहते हैं समस्या आपकी ताकत की नहीं, आपके मन पर कंट्रोल की है, और यही मेंटल डिसिप्लिन की शुरुआत है। एक लड़का था, हर सोमवार नई शुरुआत करता था। मॉर्निंग रूटीन, एक्सरसाइज, रीडिंग, सब कुछ सिर्फ 2 से 3 दिन चलता, फिर वही पुरानी आदतें। एक दिन उसने आईने में खुद से पूछा, क्या मैं कभी बदल भी पाऊंगा? उसी दिन उसे समझ आया वो अपनी जिंदगी अपने फैसलों से नहीं, अपने मूड के हिसाब से जी रहा था, और मूड हर दिन बदल जाता है। इस किताब की सबसे पहली सीख है मेंटल डिसिप्लिन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है, बल्कि जब मन आसान रास्ता चुनना चाहे तब सही रास्ता चुनने की क्षमता विकसित करना है। लेखक कहते हैं अगर आप अपने मन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपकी आदतें आपकी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगी। हमारा ब्रेन हमेशा इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहता है, इसलिए रील देखना किताब पढ़ने से ज्यादा आसान लगता है, पिज्जा खाना हेल्दी फूड से ज्यादा अच्छा लगता है, और काम शुरू करने के बजाय उसे कल पर टालना ज्यादा आरामदायक लगता है। हम कहते हैं बस 5 मिनट मोबाइल देखूंगी, लेकिन मोबाइल कहता है बैठो अभी तो शुरुआत हुई है। जिस दिन आपने अपने मूड की जगह अपने वैल्यूज के हिसाब से फैसले लेने शुरू कर दिए, उसी दिन आपकी नई जिंदगी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हर इंसान जानता है कि डिसिप्लिन जरूरी है तो फिर ज्यादातर लोग शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन बीच रास्ते में हार क्यों मान जाते हैं? क्या उन्हें मोटिवेशन छोड़ देता है, या असल वजह कुछ और है? मोटिवेशन नहीं, मेंटल डिसिप्लिन जीतता है। प्रिया हर महीने नया गोल बनाती थी, कभी जिम, कभी रीडिंग, कभी अर्ली मॉर्निंग रूटीन। शुरुआत हमेशा शानदार होती, लेकिन कुछ दिनों बाद सब पहले जैसा हो जाता। एक दिन उसने महसूस किया वो गोल से नहीं अपने मूड से काम कर रही थी। जिस दिन मूड अच्छा उस दिन मेहनत, जिस दिन मूड खराब उस दिन बहाने। जैक एमक्रूज कहते हैं मेंटल डिसिप्लिन का मतलब हर दिन मोटिवेट महसूस करना नहीं है, बल्कि उस दिन भी जरूरी काम करना जब आपका मन बिल्कुल भी ना करे। यही साधारण लोगों और सफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर है। सफल लोग अपने इमोशंस के पीछे नहीं भागते, वे अपने डिसीजंस के पीछे चलते हैं। हमारा ब्रेन हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, क्योंकि नई आदत दिमाग के लिए ज्यादा मेहनत मांगती है। इसलिए जब आप कोई अच्छा बदलाव शुरू करते हैं तो मन कहता है आज रहने दो, कल से शुरू करूंगी। शायद दुनिया का सबसे पॉपुलर प्रॉमिस है जो अक्सर कभी पूरा नहीं होता। अगर आप अपने मूड का इंतजार करेंगे तो सपने हमेशा इंतजार करते रह जाएंगे, लेकिन अगर आप एक्शन लेना शुरू कर देंगे तो मूड भी धीरे धीरे साथ देने लगेगा। आज से एक छोटा नियम बनाइए, जब भी मन कहे बाद में करेंगे तो सिर्फ 5 मिनट के लिए काम शुरू कर दीजिए। अक्सर सबसे मुश्किल काम शुरुआत करना होता है, और एक बार शुरुआत हो जाए तो आगे बढ़ना काफी आसान हो जाता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, कई बार काम शुरू करने के बाद भी हमारा अपना दिमाग नेगेटिव विचार, डर और ओवरथिंकिंग से हमें रोक देता है। आखिर अपने ही विचारों पर काबू कैसे पाया जाए, यही इस किताब की सबसे पावरफुल सीख है। आरव इंटरव्यू देने जा रहा था, रास्ते में उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। इंटरव्यू शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन उसका दिमाग पहले ही हार मान चुका था। बाद में उसे समझ आया उसे इंटरव्यू ने नहीं उसके डर ने हराया था। जैक एमक्रूज कहते हैं हर विचार सच नहीं होता, हमारा दिमाग हर दिन हजारों विचार पैदा करता है, कुछ अच्छे, कुछ बुरे और कुछ ऐसे जिनका रियलिटी से कोई संबंध ही नहीं होता। मेंटल डिसिप्लिन का मतलब है हर विचार पर यकीन ना करना, बल्कि उसे समझना और फिर फैसला लेना। मान लीजिए किसी ने आपका मैसेज देखा लेकिन रिप्लाई नहीं किया, दिमाग तुरंत कहता है वो मुझसे नाराज है, जबकि हो सकता है वो मीटिंग में हो, बिजी हो, या उसने मैसेज अभी ठीक से देखा ही ना हो। यानी हमारा दिमाग अक्सर तथ्यों से पहले कहानियां बना देता है। कभी कभी हमारा दिमाग नेटफ्लिक्स से भी तेज नई स्टोरी बना देता है। अगली बार जब कोई नेगेटिव विचार आए तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या ये सच है या सिर्फ मेरा अनुमान? ये एक सवाल आपको इमोशन से निकालकर रियलिटी में वापस ले आता है। जो इंसान अपने विचारों को देखना सीख जाता है उसे हर विचार पर विश्वास करने
की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर हम अपने विचारों को समझ भी लें तो क्या सिर्फ इतना ही काफी है? नहीं, क्योंकि जिंदगी एक अच्छे डिसीजन से नहीं, रोज दोहराई गई अच्छी आदतों से बदलती है। और यही इस किताब का आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल लेसन है। एक बुजुर्ग हर सुबह बिना अलार्म के 5 बजे उठ जाती थी। किसी ने पूछा कि आपको हर दिन मोटिवेशन मिलता है? वो मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैं मोटिवेशन का इंतजार नहीं करता, मैं अपनी आदतों पर भरोसा करता हूँ। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। जैक रोज बताते हैं, मेंटल डिसिप्लिन एक दिन में नहीं बनती, यह हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों से बनती है। जब आप बार बार सही काम दोहराते हैं तो धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं उन्हें बदलने के लिए एक बड़ा मौका चाहिए, लेकिन दिमाग बड़े बदलावों से जल्दी थक जाता है। इसलिए छोटी शुरुआत ज्यादा असर करती है। सिर्फ 10 मिनट पढ़ना, 5 मिनट मेडिटेशन या 15 मिनट वॉक धीरे धीरे एक मजबूत हैबिट बन सकते हैं। हम सोचते हैं कल से पूरी जिंदगी बदल देंगे, फिर कल आता है और हम कहते हैं चलो अगले सोमवार से। सफल लोग कोई जादू नहीं कहते, वे बस सही काम बार बार कहते हैं। जब तक वही उनकी पहचान नहीं बन जाता। आज आपको पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, बस आज एक सही फैसला लीजिए, सिर्फ एक, क्योंकि बड़ी सफलता एक बड़े कदम से नहीं, हजारों छोटे सही कदमों से बनती है। दुनिया का सबसे मुश्किल इंसान कोई और नहीं, हमारा अपना मन है। और जिस दिन आपने अपने मन को सही दिशा में चलाना सीख लिया, उसी दिन आपकी असली जीत शुरू हो जाएगी। दूसरों को हराना आसान है, खुद को हराना असली जीत है। मोटिवेशन शुरुआत करा सकता है, लेकिन मेंटल डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाती है। हर दिन आपके सामने 2 रास्ते होते हैं, एक जो आसान है, दूसरा जो सही है। आपका भविष्य हर सुबह इन्हीं दोनों में से एक चुनाव से बनता है। अगर आपने आज इस वीडियो से सिर्फ एक बात सीखी है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, डिसिप्लिन। और आज सोने से पहले अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करूंगी, लेकिन हर दिन पहले से थोड़ा बेहतर जरूर बनूंगी या बनूंगा, क्योंकि यही मेंटल डिसिप्लिन की सबसे बड़ी शुरुआत है। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।